हेलो गाइस, आज हम प्रेजेंट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों के पैसिव हो चुके हैं। आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव। जिस तरह आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ऊपर अलग वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि प्लीज अगर मेरी लेक्चर अच्छी लगती है तो वीडियो जो है वो लाइक भी करे और शेयर भी करे और सब्सक्राइब भी करे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए, मुझे करेज मिल जाए, मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। टेंस का फॉर्मूला क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में? ये दोबारा रिपीट हो रहा है। सब्जेक्ट, उसके बाद विल, शिल, ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगेगी। ये आप सीख चुके हैं और आपको पता भी है। इसका पैसिव वॉइस फार्मूला जो है वो उसी तरह सेम है जिस तरह बकाया हमने दो टेंसेस में की कि आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने हैं। मतलब कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके जाना है। सिर्फ फर्क आएगा आपके हेल्पिंग वर्ब में। विल और शिल इसी के पैसिव वॉइस में भी लगेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में हम बी का इजाफा करेंगे। विल बी या फिर शिल बी। शिल बी आई और बी के साथ और बाकी सब प्रोनाउन के साथ विल बी लगेगा। तो यहाँ पे बी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, ये सारे पैसिव वॉइस में जो है कॉमन है। एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ही विल किक द बॉल। यहाँ पे ही सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, किक जो है ये आपके साथ मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, द बॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है। वो बाल को लात मारेगा, वो बाल को किक मारेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसी का पैसिव वॉइस होगा, ये द बॉल ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह लेके जाओ, द बॉल, और द बॉल के साथ हमने विल लगाया और फिर बी लगाया, पैसिव वॉइस फॉर्म। द बॉल विल बी, किक का थर्ड फॉर्म लिखा किक्ड, फिर लिखा बाय, फिर हिम अकॉर्डिंग टू फार्मूला। द बॉल विल बी किक्ड बाय हिम, द बॉल विल बी किक्ड बाय हिम। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। We shall start our work. We shall start our work. हम अपना काम शुरू करेंगे। We shall, we के साथ shall लगाए। अब यहाँ पे our work ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट की जगह लेके जाओ। Our work के साथ will be लगेगा। Our work will be, start का थर्ड फॉर्म होगा started. Our work will be started by, we का ऑब्जेक्टिव केस है us. Our work will be started by us. तीसरा देखें। They will not call me again. नेगेटिव जुमला मैंने बनाया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। They will not call me again. वो मुझे दोबारा कॉल नहीं करेंगे। They will not call me again. वो मुझे दोबारा कॉल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मी है। मी जो है उसका सब्जेक्टिव केस है आई। अगेन जो है यहाँ पे लास्ट में आया है तो इसको आप ऑब्जेक्ट ना समझिएगा। अगेन आपके साथ एडवर्ब है, सही है, क्योंकि ये कॉल, ये जो वर्ब है कॉल, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब हमेशा ज्यादा मोस्टली जुमलों में वर्ब के बाद आता है। तो दे विल नॉट कॉल मी अगेन, मी को आप लेके जाओ सब्जेक्ट में, आई के साथ शिल लगता है, आई शिल नॉट बी कॉल्ड अगेन बाय देम। तो अगेन मैंने कॉल के बाद हम लिखा I shall not be called again by them। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जो कि ज्यादा गलत नहीं होगा। I shall not be called by them again। Again को आप end में भी लिख सकते हैं। एक और जुमला will you, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। Will you wash the clothes? Will you wash the clothes? क्या आप कपड़े धोगे? इंट्रोगेटिव जुमला है, will को मैंने सब्जेक्ट से पहले लगाया है। Will you wash the clothes? क्या आप कपड़े धोगे? अब ये जो the clothes है, as you know कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सिर में मिलाएंगे, बट पैसिव वॉइस बनाना है तो उससे पहले हम will लगाएंगे, जो कि इसका हेल्पिंग वर्ब होगा। Will the clothes be washed by you? Will the clothes be washed by you? Wash का थर्ड फॉर्म washed लिखा। एक और जुमला देखते हैं। She will drink water। वो पानी पिएगी। She will drink water। वो पानी पिएगी। Water ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह गया। Water will be drunk by her। I shall help you। You will be helped by me। बहुत इजी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्लेस करो,
कंसर्न हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ और फिर बाय एंड देन आप सब्जेक्ट लगाओ। अच्छा, मॉडर्न पैसिव वॉइस में जितने भी ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन के सब्जेक्ट आ रहे हैं, बाय हिम हुआ या बाय देम हुआ या बाय अस हुआ, ये अगर आप ना भी लगाओ तो भी ये रॉन्ग नहीं होगा। द बॉल विल बी किक्ड, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं द बॉल विल बी किक्ड बाय हिम, मैं ना लिखूं इट्स ओके। या मैं लिखूं यू विल बी हेल्प बाय मी मैं ना लिखूं यू विल बी हेल्प मैं लिखूं, तो ये भी सही है। तो बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस करें, इस तरह बहुत सारे जुमले बनाएं, पहले टेंस के जुमले बनाएं, फिर फार्मूला नोट कर ले वीडियो से और इसी फार्मूले के मुताबिक उन्हीं जुमलों को जो है आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 बार वीडियो सुनने के बाद इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। शुक्रिया।